हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सबको। हाँ जी भाई, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस किया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है आपसे पूछ रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी कि एक न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी, कितना एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट जल्दी कर रहा है। जो जल्दी कर रहा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, राइट। हमने क्या करा था, पास पढ़ा था, पप्पू पास हो गया था। क्या हो गया था? पप्पू पास हो गया था। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक मतलब जहां पर H प्लस ना हो, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, पीपीएस भी पढ़ा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मतलब H प्लस, राइट। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, कैटायन भी सॉल्वेशन दिखाता है, एनायन भी सॉल्वेशन, एनायन का भी सॉल्वेशन हो जाता है, कैटायन का भी सॉल्वेशन हो जाता है। और F माइनस का, यस सही कह रहे हो, F माइनस का स्मॉल साइज होने के कारण उसका इफेक्टिव सॉल्वेशन होता है। क्या होता है? इफेक्टिव सॉल्वेशन हो जाता है। तो बेटा अगर उसको सारे ही लोग घेर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो अच्छे से किसी और को डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आपने ये पढ़ा था कि I माइनस जो है, I माइनस जो है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल था, राइट। और पोलर ए प्रोटिक के अंदर क्या था? पोलर ए प्रोटिक, बेटा ए प्रोटिक मतलब क्या? अरे बोल, ए प्रोटिक मतलब क्या? जहां पर H प्लस ना हो। भाई अगर H प्लस नहीं होगा तो माइनस वाले को सराउंड नहीं कर पाएंगे। अरे गुरुदेव, अगर बेटा अगर H प्लस नहीं था तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो फ्री पड़ा था, F माइनस फ्री पड़ा था, Cl माइनस फ्री पड़ा था, Br माइनस फ्री पड़ा था, I माइनस फ्री पड़ा था। तो क्या सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? I माइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? I माइनस स्टेबल था। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, मतलब सबसे कम करेगा। F माइनस हाईली अनस्टेबल था तो वो बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा था। दैट्स वाई ऑर्डर उल्टा था। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर बेटा वो एक्चुअली पता है क्या है, आप कुछ कर लो, आप IUPAC पढ़ लो, आप जी कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला जो पार्ट है और SN1 और SN2 वाला जो पार्ट है वो छोड़ दिया तो बेटा गई भैंस पानी में। गई भैंस के तुम ही पानी में गए बेटा, सब कुछ गया पानी में। SN1 और SN2 रिएक्शन के अराउंड ही चलता है ये चैप्टर भाई। ये चैप्टर जो है वो आपका SN1 और SN2 के अराउंड ही चलता है। तो आज आज वाली जो क्लास में, आज वाली जो क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? SN2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? SN2 पढ़ने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो बेटा, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और बहुत ही ढंग से, तरीके से आप यहां देखो, बहुत ही तरीके से आप इस वाले पार्ट को देखो, SN2 को देखो। ठीक है बेटा, एक भी सवाल, एक भी सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा, ना रटना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल आप एकदम ढंग से, एकदम तरीके से बेटा इस चीज को समझेंगे। तो बात थी कुछ उस जमाने की, बात थी कुछ उस जमाने की जब कार्बन पर 3 लोग हुआ करते थे। कार्बन पर 3 लोग हुआ करते थे, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक एक्स, और एक एक्स। बात थी उस जमाने की जब एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे और क्या था बेटा? एक एक्स था। और क्या था? एक एक्स था। ये एक्स वही है, पीछे से आवाज आ रही है कि सर ये एक्स वही है क्या? हाँ बेटा ये एक्स वही है। और न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल को हम NU माइनस से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल को बेटा हम NU माइनस से दिखाते हैं। अब जिंदगी में हर कोई इंसान, अरे पूरी जिंदगी में हर कोई इंसान परेशान किससे है? इस एक्स से ही परेशान है। इस एक्स ने हर किसी की जिंदगी ही खराब कर रखी है। जैसे कि यहाँ देखो, ये जो एक्स कह रहा है कि मैं अगर आया हूं तो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव लेके जाऊंगा, पार्शियल नेगेटिव लेके जाऊंगा कि मैं हूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कारण के, मतलब इस कारणवश क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये बड़ा तन्हाई में था, सूना सूना फील कर रहा था, क्योंकि बेटा यहाँ पर डेफिशिएंसी थी, खालीपन था।
कार्बन खालीपन फील कर रहा था, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। जो एक्स है वो क्या कर रहा था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से जो कार्बन है काफी खालीपन फील कर रहा था, एफिशिएंसी को फील कर रहा था। तो क्या हुआ बेटा, SN2 को मैं बहुत बार पता है कंटप्पा अटैक, कटप्पा, वो देखे बाहुबली, बाहुबली, अरे बाहुबली बेटा मूवी, हाँ तो उसमें क्या था, कंटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पीछे से मारा है ना, पीछे से। तो क्या हुआ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सबसे पहले यहां देखो, ये जो कार्बन है ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जिस इस खालीपन का न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हमने क्या लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ली है। तो कार्बन ने क्या बोला कि मेरी जिंदगी से, कार्बन ने क्या बोला, काश मेरी जिंदगी से ये एक्स ही चला जाए, ये एक्स ही चला जाए, ये एक्स ही चला जाए, ये जो एक्स है जिसकी वजह से ये जो खालीपन आया है, अगर ये एक्स ही नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक्स ही चला जाए। तो कार्बन ने बेटा न्यूक्लियोफाइल को दी सुपारी, ठीक है, कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल को दी सुपारी कि तुम आओ और इसको भगाओ, कि तुम आओ और इसको भगाओ, इसको हटाओ, इसको यहां से हटाओ, कि तुम आओ और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आए और एक्स को लेके जाए, एक्स को निकाल दे, इस कार्बन की जिंदगी से एक्स को निकाल दे, क्योंकि एक्स के साथ कोई नहीं रहना चाहता, एक्स के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। पीछे से आवाज आ रही है, हाँ सर बिल्कुल, हाँ बेटा। तो क्या होगा, तो जैसे ही कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल को सुपारी दी, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई इस एक्स को लेके जाओ, इस एक्स को लेके जाओ, तो न्यूक्लियोफाइल ने बोला ठीक है, पर तुम्हें मुझे पीछे का एक्सेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई, इधर देखो, इधर देखो, पीछे का एक्सेस देना पड़ेगा। आगे तो एक्स है, आगे तो एक्स, अगर मैं आगे से आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा पीछे से, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से आया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से आया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां से बेटा अटैक, कहां से कर रहा है, बैकडोर अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है कहां से, कार्बन के पीछे की तरफ से अटैक कर रहा है। और हुआ क्या, और हुआ क्या, जैसे आपने एक चीज समझी होगी, एक चीज आपने जरूर देखी होगी, छाता, राइट। जब आप छाता देखते हो, जब आप छाता को देखते हो, छाता क्या होता है, कुछ ऐसे है ना, ऐसे कुछ, या आपकी स्टिक होती है, ऐसे कुछ स्टिक्स, अरे सर ये तो मशरूम बना दिया, चलो छोड़ो इसको छोड़ो। हाँ जी, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये अटैक कहां से कर रहा है, पीछे से, क्योंकि बेटा आगे तो क्या है, एक्स है। और क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये एक्स जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक्स जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, और एक्स को निकालेगा। मान लो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये है बारिश, आंधी तूफान है, ठीक है। जैसे ये आएगा, जैसे बेटा न्यूक्लियोफाइल, ये मान लो छाता है, ये छाता है, और ये मान लो क्या है बेटा, आपकी ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, बारिश, बहुत तेज बारिश, यहाँ बहुत तेज आंधी है, आंधी की तरह आएगा, फर्राटेदार आएगा बेटा, क्या करेगा, पीछे से आएगा और इसको पूरा ही पलट देगा, इसको पूरा ही पलट देगा, खुद तो पीछे जुड़ जाएगा और ये जो थे ये सारे ही पलट देंगे। इसने इतना पुश करा कि जो छाता देखा आपने, ऐसे होता है बेटा, ऐसे, जैसे ऐसे समझो, छाता है, छाता ऐसे समझो, छाता छाता, आपने छाता को ऐसे पकड़ता, ऐसे है ना, ऐसे पकड़ के हम चलते हैं बारिश में। कभी अगर आपने एक चीज देखी है कि जब बहुत तेज बारिश आती है तो छाता ही उल्टा हो जाता है, अरे भाई छाता ही उल्टा हो जाता है, ऐसे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बेटा न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल तो पीछे जुड़ गया, ये तो यहाँ से निकल गया और ये यहाँ से उल्टे हो गए, यहाँ से बेटा क्या हो गए, उल्टे हो गए। मतलब ये रहा वो कार्बन, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, यहाँ से वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और बेटा ये तो H रहा ऐसे, और बेटा ये जो था, ये जो था ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया, और इसको देखो, ये हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ, ये देखो, ये जो मेरा थंब है वो इस H को बता रहा है, क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया और सबको क्या करा, पुश करा, पुश राइट साइड पुश करा, और ये ऐसे हो गया। तो क्या हो गया बेटा, जो H कभी इस तरफ हुआ करता था बेटा वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया। कहां चला गया बेटा, वो राइट साइड में चला गया। मतलब क्या हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, धक्का मारा, और जो आपके लेफ्ट साइड में थे वो सारे राइट साइड में चले गए।
धक्का मारा, खुद वहां जुड़ गया और जो जुड़े तो सबको उधर भेज दिया। बात समझ में आई? क्लियर हुई? और ये क्या हुआ बेटा, ये कुछ ऐसे था, ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो कुछ ऐसा था आपका, ये पेन दिख रहा है आपको ऐसे, न्यूक्लियोफाइल आया, धक्का मारा, इसको टिल्ट कर दिया, राइट साइड में कर दिया। क्लियर हुई बात? ये क्या था बेटा ऐसे, और ये कहां चला गया आपका, ये आपका बॉन्ड हाइड्रोजन कुछ ऐसे आ गया, जो इस तरफ था वो आपका इस तरफ आ गया, जो आपका देखो इस तरफ था, ये जो था बेटा इधर इधर देखो, ये जो इस तरफ था ये आपका राइट साइड में देखो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये जो था ऐसे वो ऐसे हो गया, पूरा घूम गया पूरा। ये जो बेटा इसने इतना ज्यादा तगड़ा पुश करा, खुद तो पीछे जुड़ गया और इन सब को, ये तो बेटा ऊपर था, इन सब को उल्टा कर दिया। क्लियर हुई बात? अरे बोलो, क्लियर हुई क्या बात? मतलब क्या था, यहां देखो ऐसा, यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ था, कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ था, इस कार्बन से ये जो एक्स था ये जुड़ा हुआ था, ये डैश क्या है सर, ये डैश, ये डैश बेटा डैश पीछे की तरफ, वेज आगे की तरफ, पीछे आगे, इसको डैश वेज बोला होगा ना आपने। हाँ, क्या था बेटा कि ये जो एक्स था ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये एक्स जो कार्बन से जुड़ा हुआ था इसको निकाला किसने, इसको निकाला, क्या ये खुद गया, क्या बेटा ये एक्स इस कार्बन को छोड़ के गया क्या, नहीं गया, इसको किसी ने बाहर से असिस्ट करा है निकालने के लिए। अगर बेटा इस कार्बन से एक्स को हटाना है मुझे, इस कार्बन से एक्स को मुझे हटाना है, तो मुझे बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ी, न्यूक्लियोफाइल आया और फिर एक्स इसको छोड़ के गया, मतलब इसकी वजह से ये यहां से निकला है, इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से बेटा ये एक्स यहां से निकला है, असिस्टेंस मिली है बाहर से, असिस्टेंस मिली है बाहर से, हेल्प मिली है, सपोर्ट मिला है, एक्स जा नहीं रहा था बाहर से, कैसे नहीं जाएगा, रुक मैं आ रहा हूं बाहर से, ये हमारे बदमाश लोग थे, ये इसने भगाया है इस एक्स को, पीछे से अटैक करा, पीछे से अटैक करा, पीछे से अटैक करा और ये यहां से गया, और ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट साइड में ये मिला, कुछ प्रोडक्ट साइड में आपके पास ये मिला, ये था बेटा, ये पूरा राइट साइड में आ गया है, ये था आपको थोड़ा दिख रहा होगा सर ये और ये तो सेम है, नहीं बेटा ये देखो थोड़ा सा लेफ्ट में है, ये राइट में है आपका, ये देखो राइट में है। क्लियर हुई बात यहां तक? यहां तक बात समझ में आई? अरे बोल, यहां तक बात समझ में आई क्या? मतलब क्या है सर, ये SN2 का मतलब क्या होता है सर, ये SN2 का मतलब क्या है, ये जो SN2 का इसका मतलब क्या है सर? अब मुझे एक बात बता बेटा, एक बात सुन, ये जो बॉन्ड तोड़ा है, ये जो तुमने कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन और एक्स जो एक्स है, अरे भैया हर कोई परेशान है एक्स से, ये कार्बन भी परेशान है एक्स से, इस कार्बन और एक्स के बॉन्ड को तोड़ने में कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, अरे बोल, अरे बोल, कार्बन और एक्स के मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल था जिसमें कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इधर देख इधर देख, इस बॉन्ड को बेटा तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, दो मॉलिक्यूल लगे हैं, एक तो ये खुद और एक न्यूक्लियोफाइल, दो दो मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दो दो मॉलिक्यूल्स लगे हैं, दैट मींस बायोमॉलिक्यूलर। यहां पर इस बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है, बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या बेटा, दो दो मॉलिक्यूल्स, एक तो ये खुद RX और ये बेटा ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब RX और दो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ये जो दो दो मॉलिक्यूल्स बेटा ये इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड के टूटने के लिए, ठीक है, एक तो खुद और एक दूसरा। क्लियर है बेटा? बायोमॉलिक्यूलर, मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूं, बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है बेटा, RX और साथ में न्यूक्लियोफाइल बोथ इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, दोनों के दोनों RXV और न्यूक्लियोफाइल, दोनों लोगों ने, ये दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं बेटा इस बॉन्ड को टूटने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है जी। देखो मैं आपको इसकी ट्रांजिशन स्टेट समझाता हूं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट देखो यहां पर, ट्रांजिशन स्टेट देखो बेटा, क्या हुआ होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि ये एक्स है ये हट गया होगा, ये एक्स हट गया, ये एक्स यहां से हटा होगा, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ गया होगा, हुआ क्या होगा बेटा, यहां देखो, कार्बन, ये H, ये H, ये H, ये 3H बना दिए, और बेटा एक इसका ये है ऑर्बिटल, यहां से क्या हो रहा होगा बेटा, यहां से ये जो ऑर्बिटल बनाया है बेटा, ये जो बेटा ऑर्बिटल मैंने बनाया है,
इस ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है बेटा, अब देखो जैसे ही एक्स हट रहा होगा तो बेटा ये तो ये तीनों, ये जो तीन आइटम्स है तो प्लेन में आ गए होंगे ना बेटा। जैसे ही एक्स हट रहा होगा तो ये जो तीन आइटम्स है तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप है ना। अब ये क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ से एक्स जा रहा है, यहाँ से एक्स जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब क्या है सर, यहाँ से एक्स जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से बेटा एक्स क्या है, जा रहा है और वहां से न्यूक्लियोफाइल बेटा आ रहा है। देखो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, इसके और इसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी तो, ये तो क्या रिएक्टिव प्रोडक्ट, बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी तो ये क्या रहा होगा बेटा, यहां से एक्स जा रहा होगा और वहां से पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। बॉन्ड ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। भैया एक बात बताओ, एक बात सुनो, कार्बन पे तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक्स भी है, कार्बन पे तीन हाइड्रोजन और एक एक्स और पीछे न्यूक्लियोफाइल लग गया, पांच बॉन्ड हो गए, कार्बन के पांच बॉन्ड बना दो, नहीं ना बेटा। क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे वो बॉन्ड टूट रहा होगा वैसे वैसे वो बॉन्ड बन भी रहा होगा। तो ये क्या है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहां क्या दिखा रखा है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक्स जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अरे बोलो, अगर मैं इस ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो बेटा इस ट्रांजिशन स्टेट में, इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये तो बेटा बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, तीन सिग्मा दिख रहे हैं, कितने सिग्मा दिख रहे हैं सर, तीन सिग्मा दिख रहे हैं। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये मैं ट्रांजिशन स्टेट, जो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन, बेटा दुनिया में कोई कुछ भी हो रहा हो ट्रांजिशन स्टेट तो होगी ना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट तो होगी। क्या ये sp2, ये देखो तीनों आपके एटम्स जो हैं वो प्लेन में हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हाईली 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 अनस्टेबल है। क्या है बेटा, हाईली हाईली हाईली, अरे सुन लो, हाईली 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 अनस्टेबल है। इस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं, दो, चार, सर दो यहां से है, दो तो यहाँ पे है, दो चार, दो छ, दो आठ और दो 10 सर। भाई इस कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का है। भैया ये जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, दो दो चार है, वाह सर 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बेटा इस ट्रांजिशन स्टेट को हम एक और नाम भी देते हैं, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है बेटा ये, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन। पेंटावेलेंट का मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके पांच बॉन्ड बने हैं, ट्रांजिशन, एक बॉन्ड टूट रहा है एक बॉन्ड बन रहा है, पांच बॉन्ड बने नहीं, पांच मतलब तीन तो पूरे पूरे बॉन्ड है और एक टूट रहा है और एक बन रहा है। तो अगर ये दूर बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ दो चार और ये छह 10। क्लियर हुई बात, अरे बोलो बेटा, बात क्लियर हो रही है हमको। ये क्या हो गया, क्लियर हुई बेटा बात यहाँ तक।
यहाँ तक बात हमको बहुत ही क्लियर हो गई, यहाँ तक हमको बात बेटा बहुत ही क्या हो गई, क्लियर हो गई कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 5 बॉन्ड नहीं बने हैं, ये आपको कुछ ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा, ठीक है, ये जो कार्बन है बेटा, ये जो कार्बन है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा, ये जो कार्बन है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेटा? यहाँ बोल, 10 इलेक्ट्रॉन। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो क्या होगा सर? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दे, इस ट्रांजिशन स्टेट की अगर मुझे स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, अगर मुझे इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, अगर बेटा मुझे इस ट्रांजिशन स्टेट की मुझे स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो मुझे कैसा ग्रुप चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इसको इलेक्ट्रॉन्स और दे देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स खींच, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल increase the stability। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इस ट्रांजिशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होगा। हाँ भाई, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही होगी, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही होगी, तो रेट 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 पे क्या इफेक्ट आएगा? रेट, भाई जल्दी, रेट का मतलब है फास्ट या स्लो। अगर बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल है तो रेट क्या होगा? जल्द रेट बढ़ेगा या रेट कम होगा? भाई अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है तो रिएक्शन फट देनी वहां जाएगी, रेट बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात को बेटा तुम स्टार मार्क कर लो, इस बात को बेटा तुम स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको पढ़े बिना मत जाना भाई, इसको पढ़े बिना मत जाना। देखो मैं आपको एकदम एक एक चीज बता रहा हूं बेटा इसमें, मैं आपको बेटा एक एक चीज बता रहा हूं इसमें, ठीक है? क्लियर हुई यहां तक बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा बेटा? इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो क्या होगा? रेट भी बढ़ेगा, ये और आगे जाएगी रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट है, अगर सोचो रिएक्टेंट को पता चले, इस रिएक्टेंट को पता चले कि जो बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल बन रही है, तो आगे की तरफ जाएगी रिएक्शन, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। रेट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अब मैं बात करूं आगे, यहां तक तो हमने चलो आइडिया दे दिया। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये कहां से अटैक कर रहा है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये अटैक पीछे से कर रहा है, पीछे से। ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो कंटप्पा है, ये पीछे से अटैक कर रहा है। और जिस साइंटिस्ट ने ये सब कहानी रची थी, उनका नाम क्या था? वॉल्डन। इसलिए ही यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं, क्या चीज? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या यूज करते हैं बेटा हम? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वॉल्डन। और साथ में क्या यूज करते हैं बेटा? इन्वर्जन। इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, वोल्डन इन्वर्जन। सर वोल्डन इन्वर्जन मतलब? अरे सर अगर मतलब ये आर है तो ये एस होगा, अगर ये आर है तो ये एस होगा। सर ये आर एस क्या होता है? पीछे से आवाज आ रही है सर, आर एस क्या होता है सर? ये आर एस क्या होता है सर? बेटा आर एस क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने पढ़ भी रखा है बेटा। मान लेते हैं कि यहाँ पर सी एल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सी एच थ्री लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा? एच लगा हुआ है। आई बात समझ? यहाँ पर क्या बेटा? ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पर सी एच थ्री लगा हुआ है, यहाँ पर सी एल लगा हुआ है, यहाँ पर एच लगा हुआ है, और ये बीच में आपको ये जो सेंटर है, ये कार्बन है। क्लियर? अब इस सेंटर से जुड़े हुए देखो, इस सेंटर से जुड़ा हुआ कार्बन क्लोरीन है, इस सेंटर से जुड़ा हुआ कार्बन है, इससे हाइड्रोजन है और इससे ऑक्सीजन है। कौन सा एटम जो ऐसा है इनमें से जो सेंटर से जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 17 होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन तो सबसे नंबर प्रायोरिटी उसको सीआईपी रूल, बेटा आपने शायद पढ़ रखा होगा सीआईपी रूल, सीआईपी रूल है ना? सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग
आर और एस हम डिसाइड करते हैं, आर एस डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग 1 किसको मिलेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर फिर सेकंड पर, इसका थर्ड पर और इसका फोर्थ पर, राइट। अब आप 1 2 3 4 चलो, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 1 से 2 पर चलो, 1 से 2 पर चलो, 1 से 2, 1 से 2 में ऐसे चला, 2 से 3 ऐसे आएगा बेटा, 1 से 2, 2 से 3, ये कौन सी है बेटा, ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये जो है ये कैसा स्पिन है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। कैसा स्पिन है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चले हो बेटा आप, एंटी क्लॉकवाइज चले हो, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चले हो, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी, अब अगर फोर्थ प्रायोरिटी की जो ग्रुप है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पर आता है, किस पर लाइन पर आता है, वर्टिकल लाइन पर आता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं करते। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो बेटा एक चीज समझो, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो उसको हम आर बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो उसको हम बेटा एस बोलते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एस, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो बेटा एस। अभी देखो आप कैसे चले हो, 1 से 2, 2 से 3, ये कैसे चले हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होगा एस होगा, अरे बोल आर होगा या एस होगा, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में आपने बोला सर एस है। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पर है, इस वर्टिकल लाइन पर अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वैसी आपको लिखनी है। मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ये एस कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा, ये एस। मान लो इसी में बेटा, मान लो अगर मैं ऐसे कुछ कर देता, यहां पर मान लो क्या चीज है बेटा, ओ OH, या सिंपल सी बात, यहां पर बेटा मान लो ओ OH, यहां पर है Cl, यहां पर है हाइड्रोजन, और यहां पर है CH3। क्लियर, ऊपर क्या है क्लोरीन, नीचे क्या है अपोज CH3 OH H। ये जो सेंटर है, जो ये वाला जो कार्बन है, इससे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बेटा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सबसे प्रायोरिटी उसी को, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, 1 से चले 2, 2 से चले 3, आपको 1 से 2 की तरफ चलना है, 2 से 3 की तरफ चलना है, तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। कैसा है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर ये तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। कैसा चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, है ना। आंसर क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आंसर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज में जो आप कन्फिगरेशन बोलते हो एस बोलते हो। बट यहाँ जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यहाँ देखो बेटा, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। किस लाइन पर बेटा, हॉरिजॉन्टल पर है। तो एंटी क्लॉकवाइज होना क्या चाहिए था, एस होना क्या चाहिए था, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज होना क्या चाहिए था, एस। बट क्योंकि फोर्थ वाला कहां पर है आपका, फोर्थ वाला कहां पर है बेटा, हॉरिजॉन्टल पे, तो आप इसको एस ना बोल के आंसर दोगे आर। क्या दोगे बेटा आंसर, आर। अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पर है, फोर्थ वाला आपका हॉरिजॉन्टल पर है, तो मैं इसको लिख लो बेटा, इफ फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या करोगे, आर का एस कर दोगे, एस का आर कर दोगे। क्या करोगे, आर का एस, एस का आर, आर का एस, एस का आर। अगर नहीं है तो जो आ रहा है उसी को आप एज इट इज रखोगे। अगर बेटा नहीं है तो क्या करोगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, जो फोर्थ ग्रुप है, अगर बेटा फोर्थ जो ग्रुप है वो एक वर्टिकल लाइन पर ही है, इज ऑन वर्टिकल लाइन ऑलरेडी, तो क्या करोगे, आर को आप आर ही रहने दोगे और एस को आप एस ही रहने दोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ सीआईपी रूल था। तो खैर वापस आते हैं, अगर बेटा हमारा SN2 के अंदर पीछे से अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है, इन्वर्जन हो रही है, क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन हो रही है, इसको बोलते हैं पीछे से अटैक, मतलब इन्वर्जन। अगर ये कंपाउंड, अगर बेटा ये जो कंपाउंड है ये आर है, ये क्या है आर है, तो जरूरी नहीं है कि वो एस होगा। इन्वर्जन का मतलब आर का एस होना, एस का आर होना नहीं होता।
अरे सर हमें तो ये लगता ही होगा कि अगर इन्वर्जन मतलब आर, अगर मान लो ये आर है तो ये क्या होगा, एस होगा। नहीं 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 बेटा, आर मे बी एस, आर मे बी आर। ये अगर आर है तो वो एस हो सकता है, ये एस है तो वो आर हो सकता है, अगर ये आर है तो वो आर भी रह सकता है, ये एस है तो वो एस भी रह सकता है। अरे भैया आर और एस, आर और एस हम किससे डिसाइड करते हैं, सीआईपी रूल से डिसाइड करते हैं भैया। आर और एस इज डिसाइडेड बाय दिस रूल, सीआईपी रूल। ये आर एस डिसाइड करता है, दे डिसाइड। या तो आर होगा या एस होगा, ठीक है। इन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, इन्वर्जन रिटेंशन कोई मतलब नहीं है इनसे, कोई भी मतलब नहीं है कि अगर ये आर है तो वो ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये अगर आर है तो एस हो जाए, हो गया। ये एस है तो वो आर हो जाए, हो गया। बट बेटा जरूरी नहीं है कि अगर वो आर है तो वो एस ही होगा, आर है तो ये आर भी रह सकता है। मतलब क्या है, एक पॉइंट और हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये सारी बात बेटा आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें मैं आपको बेटा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। सारी ही चीजें आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, आर मे बी एस, आर मे बी एस, आर मे बी एस। अगर वो आर है तो वो एस हो सकता है। दूसरी बात, हाँ सर डेक्स्ट्रोलीवो पे क्या कमेंट करेंगे हम, सर डेक्स्ट्रोलीवो। सर डेक्स्ट्रोलीवो, अरे सर अगर ये डेक्स्ट्रो है तो क्या वो लीवो होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो होगा। अगर डी और एल, क्या डी है तो एल, बेटा डी और एल हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा से बताते हैं। प्लेन पोलराइज्ड डेटा आपने सुना होगा, पीपीएल को पास करते हैं, अगर वो ऑप्टिकल लाइट को राइट रोटेट करती है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट करती है तो लीवो रोटेटरी। हाँ सीआईपी तो हम चेक भी कर सकते हैं, आर में बी एस कैसे, थ्योरेटिकल चेक कर लेंगे। भाई थ्योरेटिकल कैसे चेक करेंगे, ये सब आपने थ्योरेटिकल पेन पेपर पे ही तो करा है। थ्योरेटिकल मतलब पेन पेपर पे सॉल्व, तुम नोटबुक में सॉल्व कर लो, वो थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, जो लैब में हो रहा है। तो अगर कोई कंपाउंड डी है, अगर कोई कंपाउंड डी है, डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, डी को पॉजिटिव ही बोलते हैं। यार एक तो मानते नहीं, हाँ अगर कोई कंपाउंड डी है तो वो जरूरी नहीं है कि बेटा वो एल हो, डी मे बी एल, एल मे बी डी, ठीक है। तो बेटा ये जो डेटा है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रहता है, डी मे बी एल। ये कहां से चेक करते हो बेटा आप, या प्योरली एक्सपेरिमेंटल चेक करते हो, प्योरली आप एक्सपेरिमेंटल चेक करते हो कि डी एल होगा या नहीं होगा। क्लियर हुई बात यहां तक। तो हो क्या रहा है एक बार दोबारा सुन लेते हैं। ये हमारा कुछ हेलो एल्केन है, आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, किसी बाहर वाले ने असिस्ट करा है, एक दूसरे मॉलिक्यूल ने इस एक्स को निकलने का, डेटा इस वाले मॉलिक्यूल ने, इस वाले मॉलिक्यूल ने इस एक्स का निकलना असिस्ट करा है। दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बॉन्ड बनने में। ये बॉन्ड टूटेगा तभी वो बॉन्ड बनेगा, दो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तभी इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर। ये जो टू है, ये जो टू है दैट मींस इट्स अ बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर। जैसे इधर देख, शादी ब्याह में तुम गए हो खाना खाने, मान लो तुम शादी में हो, एक टेबल है जहां पर सारे लोग खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सीट खाली नहीं है, सीट खाली, बच्चे बैठा है, एक छोटा सा बच्चा बैठा है, 10-15 साल का बच्चा बैठा है, और आप गए वहां पर ऐसे, हाँ भाई खड़े हो, आपने उसको हटाया और आप बैठ गए उसकी जगह, वो खुद नहीं गया है भाई। एक सीट है, इधर देख इधर देख बेटा, एक सीट है, सीट पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है और आप गए वहां पर, अरे हम तो बाहुबली है, अरे हम तो बाहुबली लोग हैं, है ना, हम तो क्या है बेटा स्कॉर्पियो वाले बाहुबली लोग हैं, खड़ा हो। आपने उसको हटाया और आप उसकी जगह बैठ गए, सब्स्टिट्यूशन, वो गया आप आए, पर बेटा आपने क्या करा है, उसको जबरदस्ती हटाया है। आपने उसको क्या करा है, हटाया है, वो खुद नहीं हटा था भाई। एक तो क्या था, मान लो क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, ऐसा सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्लास चल रही है आपकी, और क्लास चलते चलते क्या हुआ, लेक्चर ओवर हो गया, लेक्चर ओवर हुआ तो जो टीचर पढ़ा रहा था वो क्लास से बाहर गया, ठीक है जी, बाहर गया, नया टीचर अंदर आया, वो पहले बाहर गया फिर नया अंदर आया, सब्स्टिट्यूशन तो एक गया एक अंदर आया। बट सोचो एक कंडीशन ऐसी है, एक क्लास में टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहा है, एक और टीचर आता है, अरे सर बाहर जाओ मुझे पढ़ाना है,
मतलब अंदर एक ऑलरेडी है और बाहर वाला कोई आया और इस बाहर वाले ने अंदर वाले को बाहर निकाल दिया कि तू हट मैं आ रहा हूं। दैट इज SN2, दैट इज SN2। गुंडागर्दी चलती है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की गुंडागर्दी चलती है बेटा। बेटा ये जो पॉइंट्स लिखे ना, डी में भी L और R में भी S, ये प्योर एडवांस के पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विट पूरा आपको एकदम शॉर्ट नोट में एकदम एक एक चीज, कोई भी चीज नहीं छूट सकती। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आस, 10 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है बेटा ये, ठीक है। तो अब मैं कुछ बात करूं आपसे, फैक्टर्स की बात करें। हाँ जी, फैक्टर्स की बात करें। फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN2 को अफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात, सबसे यहां देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या है? पहला फैक्टर क्या है? बोलो बोलो बोलो, पीछे से आवाज आ रही है सर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसा ग्रुप बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रही थी? स्टेबलाइज हो रही थी। ट्रांजिशन स्टेट में भाई भरपूर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। गुरुदेव, लोगों से 8 नहीं संभाले जा रहे, तुम 10-10 लेके बैठे हो, तो उसको खींचो। कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इस इलेक्ट्रॉन्स को चूस ले, है ना, खींच ले यहाँ से। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? स्टेबलाइज होगी, बेसिकली रेट बढ़ेगा, है ना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रेट को बढ़ाएगा, सही है। दूसरी बात, दूसरा क्या हो सकता है? एक और फैक्टर बताओ, और कौन सा फैक्टर हो सकता है? और सोचो, और सोचो। जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी होनी चाहिए, बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी होनी चाहिए, बेकार, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए, बेकार। ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका मन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का होना भी तो चाहिए यार। तो मतलब क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है बेटा वो क्या होनी चाहिए? बढ़िया, एकदम बन्नाड़ तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़िया होनी चाहिए। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़िया है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़िया है, खौफ बढ़िया है न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का क्या है बेटा? खौफ। न्यूक्लियोफाइल का क्या है बेटा? SN2, मतलब खौफ वाली रिएक्शन, खौफ। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो X जा रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल में कुछ बात थी, मतलब न्यूक्लियोफाइल में कुछ बात थी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। तीसरी बात, अरे भैया तीसरी बात तो सुन लो, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप भाई जो जा रहा है, जो जा रहा है, जो X है सर, जो X जीवन से जा रहा है, ये जो X, ये जो जीवन से, ये जो X है ये जीवन से जो जा रही है, जा रही है सर, आपने मतलब कबूल कर ही लिया। हाँ बेटा, ये जो X जीवन से, कार्बन के जीवन से, मैंने अपने जीवन से नहीं कहा बेटा, हम तो पेयर्ड हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है। ये जो X निकल रहा है भाई वो भी तो अच्छा होना चाहिए, मतलब जल्दी निकलने वाला होना चाहिए। लीविंग ग्रुप भी तो बढ़िया होना चाहिए, मान लो। अरे भैया ये जो टूटना है ये आसान होना चाहिए, तभी तो बढ़िया अटैक होगा। यही बॉन्ड नहीं टूट रहा, मान लो यही ही रो रहा है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, X कह रही है मैं नहीं छोड़ के जा रही, मतलब क्या है कि लीविंग ग्रुप जो है वो बढ़िया होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? RI, RBr, RCl, और फिर आपका RF तो बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये करता ही नहीं है। RF जो बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन का, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनका बॉन्ड लेंथ इतनी कम होती है, बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका, ये जो F जाता ही नहीं। RI क्या है? जल्दी जाता है। I एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। I क्या है? बढ़िया लिविंग भाई। I अगर वो जा रहा है बेटा, I पर माइनस आएगा ना, यहाँ देखो, जो लिविंग ग्रुप है वो माइनस चार्ज को लेके जा रहा है ना, माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होगा? आई के ऊपर स्टेबल होगा, बढ़िया जाएगा, ठीक है। आई जल्दी निकलेगा, आई जल्दी से निकलेगा, आई क्या होगा बेटा? जल्दी से निकलेगा, आई जल्दी से निकलेगा। और सोचो, और सोचो, और तो सोचो बेटा। हिंड्रेंस की बात करें, हिंड्रेंस की बात करें,
पर हिंड्रेंस क्या होता है सर, ये तो बता दो, हिंड्रेंस होता क्या है? भीड़ भड़क्का, भीड़ भड़क्का, है ना, भीड़ भड़क्का। हिंड्रेंस क्या होती है? भीड़ भड़क्का। सोचो, सोचो बेटा, यहाँ देखो भाई, ये जो न्यूक्लियो, ये हाइड्रोजन का जो साइज है ना बेटा, यहाँ जो हाइड्रोजन का जो साइज है वो क्या है? बड़ा छोटा है। जो हाइड्रोजन का जो साइज है वो क्या है? छोटा छोटा। ये देखो हाइड्रोजन का साइज छोटे से हैं, हाइड्रोजन के जो साइज है वो छोटे छोटे। यार हाइड्रोजन के जो एटम्स, उनका जो साइज है वो काफी छोटा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आने की जगह भी मिलती है। इसी इसी में मान लो ऐसा इमेजिन करो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप। और यहाँ पर मान लो आपका एक X जुड़ा हुआ है। मान लो बेटा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, अटैक तो पीछे से ही करेगा, बट क्या लगता है बेटा, ये जो साइज है इनका, कार्बन का जो साइज है बेटा वो काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज क्या है? कम है बेटा, रास्ता ही ज्यादा नहीं है। अगर बेटा ये जो बल्कीनेस है, बल्कीनेस, हिंड्रेंस मतलब बल्कीनेस, हिंड्रेंस मतलब बल्कीनेस, बल्कीनेस, हिंड्रेंस मतलब क्या? बल्कीनेस। अगर एक जो सराउंड कार्बन के जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वही ग्रुप बल्की हुए, अगर बेटा वही ग्रुप क्या हुए? बल्की हुए, तो क्या न्यूक्लियोफाइल बढ़िया तरीके से यहां से आ पाएगा? नहीं। अगर बेटा ये न्यूक्लियोफाइल बढ़िया तरीके से यहाँ आ नहीं पाएगा, तो क्या यहाँ एक्स जा पाएगा? नहीं, 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 कभी नहीं। अरे बोल, अरे बोलो, अगर भैया, अरे लाला जी, अगर ये बल्की बल्की ग्रुप हैं, ये कैसे ग्रुप हैं? बल्की बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? और सोचो, और बल्की ग्रुप देखो। मान लो बेटा यहाँ पर बेंजीन लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है? बेंजीन। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? और सोचो, और सोचो, अरे बोल बोल, एक्स लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक और बेंजीन लगी हुई है। अरे बोलो, अरे बोलो, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, भाई साहब देख रहे हो कितने ज्यादा बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या अटैक हो पाएगा? बढ़िया नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है? अरे सर, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो कि मतलब भड़ाका, भीड़ भड़ाका जो है, भीड़ भड़ाका जो है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? भीड़ भड़ाका अगर कम होगा तो अटैक बढ़िया होगा, मतलब 1 डिग्री RX सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री RX, और 3 डिग्री RX तो सबसे ही लीस्ट फेवर्ड। सही बात है, 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, और फिर लास्ट में आपका 3 डिग्री RX। अरे भैया अगर आपका हेलो एल्केन 1 डिग्री हेलो एल्केन है, तो क्या है 1 डिग्री RX मतलब? क्या है? जैसे कार्बन, CH3, यहाँ देखो CH3, CH2, और यहाँ X जुड़ा है। ये जो X है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पर 2 ग्रुप्स तो हाइड्रोजन है और एक ही तो कार्बन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। बल्किनेस क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक CH3। इसी को आप ऐसे समझो CH3, CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा आपका? एक X ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये क्या जुड़ा हुआ है आपका? ये क्या जुड़ा हुआ है सर? ये जीवन का X जुड़ा हुआ है। तो भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल क्या देखा? अरे एक और बल्कि ग्रुप, एक बल्कि ग्रुप, दो दो बल्कि ग्रुप। यहाँ क्या था? सिर्फ एक। बढ़िया है, तो दो तो हाइड्रोजन ही है, क्लियर है। और तीसरा तो और बहुत ही बढ़िया, तीसरे में क्या होगा? इस हाइड्रोजन को हटा के एक और बल्कि। तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा, इस बात को तुम स्टार मार्क कर लो, घोट के पी जाओ इस बात को तुम, ठीक है। जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना SN2 कम फेवर होगा, जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना SN2 क्या होगा? कम फेवर होगा, उतना SN2 कम फेवर होगा, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, जो निकल रहा है वो भी बढ़िया, भाई देखो जो आ रहा है वो भी बढ़िया, और जो जा रहा है उसकी भी लीविंग टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन को छोड़ छाड़ के भाई तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन तो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना ही लेंगे, है ना, छोड़ो। तो क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या? देखो एक सिंपल सी बात है, इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब क्या है? देखो सर, ये इन्वर्जन का मतलब क्या है?
इन्वर्जन जो है बेटा, इस शब्द का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो इन्वर्जन है, इस शब्द का जो मतलब है वो ये है कि मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लियर है, एक्स जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। कुछ ऐसी आपको कहानी दे रखी थी कि जो एक्स है, या सबसे बेस्ट आप ऐसे समझो, बताओ, ऐसे समझो कि जो कार्बन है, यहाँ पर एक एक्स है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक एच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक एच जुड़ा हुआ है। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल जी, भाई साहब क्या करोगे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से, इस बार यहाँ से तो अटैक करेगा नहीं, अटैक यहाँ से करेगा वो, तो मतलब ये है, अगर डैश है तो उसको वेज बनाओ, अगर एक्स डैश पर जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा, वेज पर होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, वेज पर होगा, और अगर वो वेज पर है तो प्रोडक्ट होगा डैश पर, सिंपल सी बात ये है। इन्वर्जन का मतलब ये है, इन्वर्जन का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर जो आपका एक्स है वो डैश पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, डैश पर है, तो न्यूक्लियोफाइल वेज पर आएगा, पहली बात। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल ही डैश पर है, न्यूक्लियोफाइल डैश पर है, सॉरी, जो आपका एक्स है वो कहाँ पर है, वेज पर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, डैश पर अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, ये बात बिल्कुल ही सिंपल सी है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर एक्स आपका डैश पर है तो न्यूक्लियोफाइल वेज पर लगेगा, अगर एक्स आपका वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल डैश पर लगेगा, सिंपल सी एक बात ये है यहाँ पर। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर ये होता है, इन्वर्जन का मतलब आर को एस बनाना या एस को आर बनाना नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये थी बेटा आपकी पूरी SN2 रिएक्शन, कौन सी थी बेटा ये, SN2 रिएक्शन, ये थी बेटा आपकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के जितने भी पॉइंट्स थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, इससे बाहर भूल के भी नहीं आ सकता, इतनी गारंटी है बेटा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जितना पढ़ा है उससे फालतू कुछ आ गया हो, इतना तो भरोसा करो, आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना पढ़ा है उससे ज्यादा आया हो, भगवान की इतनी तो कृपा है बेटा, ठीक है। SN2 में क्या होता है, खौफ होता है, खौफ, न्यूक्लियोफाइल की वजह से एक्स हट रहा है, मतलब असिस्टेंस मिल रही है बाहर की तरफ। गोल्डन इन्वर्जन, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, इन्वर्जन होता है डैश का वेज, वेज का डैश, ठीक है, अगर वो डैश पर है तो वेज पर जुड़ेगा, वेज पर है तो वो डैश पर जुड़ेगा। दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड ब्रेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग में कितने इन्वॉल्व, RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ इन्वॉल्वड इन ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ बायोमोलिकुलर, दैट्स व्हाई इट्स अ बायोमोलिक्यूल। दैट्स व्हाई बायोमोलिकुलर। और सोचो, क्या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, ऐसी कुछ स्पीशीज बन रही है, कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं बन रही। ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में ये बना है, ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट नहीं बोलते, ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट नहीं बोलते, इंटरमीडिएट्स, नो इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्वड, नो इंटरमीडिएट,
कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना है, कोई भी इंटरमीडिएट बेटा, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब क्या है? सी पर पॉजिटिव वाला कार्बन आयन। ऐसी कोई भी कहानी नहीं बताया मैंने। कार सी पे माइनस। फ्री रेडिकल, कार्बीन नाइट्रिल सुना होगा आपने, फ्री रेडिकल, सी पे डॉट। ये ऐसा कुछ भी नहीं बना यहाँ पर। SN2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN2 का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स अ, अरे बोलो, इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। इट्स अ टू स्टेप, एक सिंगल स्टेप में हुआ है, यहां से सीधा यहां गया है। इट्स अ सिंगल स्टेप। इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखना, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप में गई है, ये नहीं कि पहले इसने कुछ बनाया फिर वो आगे कुछ और बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब सीधा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा नहीं कि पहले रिएक्टेंट कुछ बना रहा है। पर ये ट्रांजिशन स्टेट कोई प्रोडक्ट नहीं होता लाला। ये ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन में बनती है। कोई भी रिएक्शन हो ट्रांजिशन स्टेट तो बनती ही है। ट्रांजिशन मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, साइमल्टेनियसली ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। जैसे यहाँ देखो, कुछ दिखाया भी है उसने, उसने कुछ दिखाया भी है एनसीईआरटी वालों ने। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये देखो डैश 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 पोजीशन है ना ये। कौन सी पोजीशन है ये? डैश। ये कौन सी पोजीशन है? वेज पोजीशन पे ये है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डैश पोजीशन पर है वेज, ये क्लोरीन है। ये OH माइनस के यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। अरे बोलो, अरे बोल बे, क्या OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल है क्या? हाँ सर, ये न्यूक्लियोफाइल तो है। क्या ये यहाँ से अटैक करेगा? यहाँ से अटैक करेगा? अरे ना, तो यहाँ तो सर Cl है, तो अटैक कहाँ से होगा? इन्वर्जन। अटैक यहाँ से होगा। अटैक कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। यहाँ देखो, ये अटैक होगा, ये अटैक होगा। देखो ये अटैक होगा, और क्या होगा? जैसे ही ये अटैक होगा, ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी, और क्या होगा? ये घूम जाएंगे। ये देखो, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? घूम के। इसने क्या करा? इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, इसने, अबे भाई साहब क्या हो जाता है इनको। हम्म, यहां से क्या हुआ बेटा? इसने यहां से पुश करा है, पुश। इस इसको क्या करा है? पुश करके, भाई तू इधर जा, तू इधर जा, पुश करा है, राइट साइड में धकेला है। इसने पुश करा है तो क्या हुआ? ये देखो, ये तो यहां से जुड़ गया। OH तो यहाँ से बेटा सीधा अटैक, यहाँ ये तो Cl हट गया। देखो, ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट ही बनाई है, ये ट्रांजिशन स्टेट ही तो बनाई है। यही तो ट्रांजिशन स्टेट है लाला। यही तो ट्रांजिशन स्टेट है। ये देखो, तीन, ये देखो, एक, दो, तीन, तीनों प्लेन में है। ये यहाँ से जा रहा है, वो वहां से आ रहा है, और क्या हो रहा है? ये यहाँ जुड़ गया है, ये अलग हो चुका है, एक्स माइनस अलग हो चुका है, और क्या हुआ है? बोलो बोलो बोलो, और क्या हुआ है? ये देखो, ये घूम के इधर आ गया है, ये भाई साहब, ये देखो, ये देखो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उल्टा कर, देखो इसको उल्टा, यहाँ ये थोड़ा इधर, ये यहाँ से अटैक, ये बाहर, ये थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा। क्लियर है यहाँ तक बात? अरे बोलो बेटा, बात एकदम हमको समझ में आ गई। बात हमको बेटा एकदम समझ में अच्छे से आ गई। अगर बेटा अच्छे से बात समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चंस देख लो, कुछ क्वेश्चन देखो जिससे आपको ये बात और बढ़िया समझ में आएगी। जैसे
ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। मैंने कहा बेटा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बताओ, बताओ भाई। अरे भैया SN2 रिएक्शन का रेट क्या है, SN2 रिएक्शन का यहाँ पर रेट क्या है? 10 सेकंड है आपके पास, सोचो। SN2 रिएक्शन का रेट, SN2 रिएक्शन का रेट, SN2 रिएक्शन का सर रेट कौन डिसाइड करता है? ये देखो फैक्टर्स बताए थे आपको, फैक्टर्स कौन बताए? ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रेट को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को SN रिएक्शंस की रेट को बढ़ाता है, SN2 रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। क्या करेगा? एक बात सोचो, जिस कार्बन पर Cl लगा हो वहां पर वो हट रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, वो खींच रहा होगा तो रेट बढ़ रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए। अरे बस बस बस, बहुत ही बढ़िया सर, हम कर लेंगे। वापस आओ सर, लीविंग ग्रुप तो Cl है, लीविंग ग्रुप तो यहाँ पर भी Cl है, लीविंग ग्रुप तो यहाँ पर भी Cl है, लीविंग ग्रुप तो सेम है, तो लीविंग ग्रुप वाले से तो हम आंसर बता नहीं सकते। हिंड्रेंस देखो, हिंड्रेंस मेरे भाई, हिंड्रेंस क्या है यहाँ पर? बहुत ज्यादा है। हिंड्रेंस देखो भाई, बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस है। अगर Cl यहाँ पर लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, और पीछे से अटैक हो नहीं पाएगा। अरे मेरे भाई इधर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये जो है, ये जो निब है ये Cl है, यहाँ पर Cl है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तो आएगा नहीं। अरे भाई यहाँ देख, यहाँ देख बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पर बॉन्ड बना है, ये Cl है, ये Cl लगा हुआ है यहाँ पर। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा नहीं, पीछे से ही आएगा, पीछे से ही आएगा, पीछे से ही तो आएगा। और पीछे बड़े बड़े तीन, एक 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 तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप लगाए हैं, भूल के नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर तो भैया 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ही तो है भाई, 3 हाइड्रोजन ही तो है, और एक सेल, छोटे छोटे से तो है बेटा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ जो रेट का जो ऑर्डर होगा, जो रेट का ऑर्डर होगा वो सबसे जल्दी कहाँ होगा? होगा आर के अंदर, फिर किसके अंदर होगा? क्यू के अंदर, और फिर किसके अंदर होगा? पी के अंदर। बात समझ में आई? अरे बोल भाई, बात समझ में आई? अरे भाई बात समझ में आई? ये रे भाई और बहनों, माय डियर लाला एंड लाली, बात समझ में आ गई? एक और देखो, और देखो बेटा, एक अच्छा सवाल बताओ, अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो, मान लो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कुछ ऐसा, अरे भैया ये क्या हो रहा है? एक हमें ये दे रखा है, ठीक है, बेंजीन C डबल बॉन्ड और CH2Cl। एक हमें क्या दे रखा है बेटा? CH3Cl दे रखा है। एक हमें क्या दे रखा है? CH3CH2Cl दे रखा है। और एक हमको क्या दे रखा है? एक हमको क्या दे रखा है? एक और भी दे रखा है हमको कोई, मान लो वो ये दे रखा है, CH3 और ये Cl दे। और मैंने यहां कहा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बताना है आपको। तो आपके पास पूरे पूरे 10 सेकंड है या 30 सेकंड है आपके पास, और आपको यहाँ पर SN2 रिएक्शन का रेट बताना है। P Q R और S। बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, एक बात बताता हूँ। देखो वैसे तो ये CUET का बैच, ठीक है, मैं आपको पढ़ा एक एक चीज रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ रहे हैं हम। ये सवाल सिमिलर टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा बेटा ये सेम सवाल, सिमिलर टाइप का सवाल एडवांस में आया था एक बार 2014, यही एडवांस 2014 में सिमिलर काइंड का, सिमिलर ऐसा मिलता जुलता सवाल था, सेम नहीं था पर मिलता जुलता काफी हद तक था। ठीक है जी, चलिए जी, यहाँ देखो, अब आपको एक चीज लग रही होगी, सर
इस वाले कार्बन पर, ये देखो इस वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ये तो एक बल्की ग्रुप है, देखो दो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्या एक बल्की ग्रुप। यहाँ देखो सर, यहाँ देखो सर, सबसे बढ़िया इस वाले कार्बन पर Cl और सिर्फ तीन तीन छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, सबसे बेस्ट। यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन और एक CH3 है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो देखो सर अगेन बल्की बल्की ग्रुप से। सर हमें क्या लग रहा है, हमें यहाँ से लग रहा है सबसे ज्यादा सर, ये देखो कितना ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा रेट किस में होगा, इस वाले में, क्यू में सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर होगा आर में, फिर होगा सर फिर होगा मान लेते हैं सर, देखो यहाँ पर तो दो दो हाइड्रोजन है और एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ तो सारे ही बल्कि ग्रुप हैं, तो फिर होगा किस में, पी में, और फिर किस में होगा लास्ट एस में, है ना। ऐसा हमने सोचा कि हमारा ये आंसर हो सकता है। मेरे भाई आपको एक बात बता दूं मैं, ये जो आंसर है ये गलत आंसर है, गलत। ये जो आंसर है वो गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर। अरे भैया ऐसा नहीं सोचना है आपको, बल्कि नेस गई भाड़ में। यहाँ देखो, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर बेटा सीएल, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर ये जो सीएल है, जब न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ट्रांजिशन स्टेट सोचो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आप यहाँ देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, क्या देखो ये बॉन्ड टूटे पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भैया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो पूरा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये जो पूरा ग्रुप है बेटा बेंजीन सी डबल बॉन्ड, पता ना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, बल्किनेस तो ठीक है। पर यहाँ देखो ना, एक ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ क्या होगा, बल्कि तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो तीन बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक्चुअली में जो ऑर्डर रहेगा बेटा, ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, वन में, मतलब पी में। भैया आपको बता दूं, ये जो है भाई, ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये जो है ये माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम या माइनस आर रेजोनेंस से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। आपने सुन रखा होगा यहाँ रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। अब इन तीन में देखो, अब इन तीन में देखो, तो अब इन तीन में देखो तो यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत कम है, यहाँ पर हिंड्रेंस एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक भी, इस वाले कार्बन पर तो बेटा कोई भी CH3, तीनों ही इस वाले कार्बन पर तो तीनों ही हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर दो तो हाइड्रोजन है और एक CH3 है, और इस वाले कार्बन पर तो तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों ही CH3 है। तो फिर क्या रहेगा, रेट का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, अरे बोलो, अरे बोल वे, क्या रहेगा ऑर्डर, फिर क्या रहेगा सर, फिर क्यू रहेगा, और फिर क्या रहेगा, फिर हाँ सर, फिर आर रहेगा और फिर एस रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक माइनस एम इफेक्ट है भैया, ये क्या है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट से खींचेगा। रेजोनेंस, रेजोनेंस एक देना बहुत ज्यादा, मान लो अगर कोई ग्रुप है जो रेजोनेंस ग्रुप, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो जहां डोनेट कर रहा है वहां पर डेफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लो कहीं पर नेगेटिव पार्ट है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और कोई ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस से खींच रहा है, तो वो नेगेटिव को बहुत ज्यादा खींचेगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मतलब देखो, कार्बन पे पॉजिटिव होना और कार्बन पर नेगेटिव होना, चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। देखो, पॉजिटिव होना वो भी अनस्टेबिलिटी है, नेगेटिव होना वो भी अनस्टेबिलिटी है। पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर है, मान लो कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इधर देख इधर देख, कार्बन पे बेटा पॉजिटिव सेंटर जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन क्या चाहेगा बेटा, तन्हाई है, लोनली, खालीपना है, डेफिशिएंसी है, क्या कहेगा भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ जाए।
आपने सुना होगा एक हाइपर कंजुगेशन से देता है, एक इंडक्टिव से, एक रेजोनेंस से। कोई ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। उल्टा सोचो, कार्बन पे पॉजिटिव ऑलरेडी है, वो कोई ऐसा ग्रुप जोड़ा हुआ है जो रेजोनेंस से खींच रहा है, और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। अरे सर क्या करेगा? और ज्यादा अनस्टेबल। अगर कार्बन पर, इधर देख बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और कोई ऐसा ग्रुप उसके बगल में है जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, रेजोनेंस से कर रहा है, तो पॉजिटिव जो डेफिशिएंसी है उस कार्बन पर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो रेजोनेंस उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो तब भी वो जो पॉजिटिव है, कोई ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस को डोनेट कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। किल्लत थी भाई, डेफिशिएंसी थी, रेजोनेंस ने डोनेट, रेजोनेंस से खींच भी सकते हैं, रेजोनेंस से दे भी सकते हैं, -m + m, खींचना -m, देना +m। तो वही वाली बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही वाली बात है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात यहाँ तक? क्या देखो, कितना लल्लू सवाल है ये। क्या बेटा ये, हम प्यार से इसको लल्लू बोलते हैं, लल्लू, लल्लू सवाल। सर हम तो बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, लल्लू सवाल है ये। देखो जी, कह रहा है किस पर SN2 फास्ट होगी, SN2 रिएक्शन फास्ट करनी है। देखो इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक रिंग है, और इस वाले पर क्या है? सोचो सोचो सोचो, इसमें देखो क्या, देखो सिंपल सी बात है, लीविंग ग्रुप देख लो I और Cl, बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन सा है? अरे बोलो, अरे बोल बे, बढ़िया लिविंग ग्रुप I है या Cl है? बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है? अरे सर आपने एक चीज कहा है हमसे, लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़िया होगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप ज्यादा बढ़िया होगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, है ना? रेट की बात करें यहाँ पर, यही रेट का जो ऑर्डर है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है? लिविंग ग्रुप के। रेट का जो ऑर्डर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लिविंग ग्रुप की। रेट जो है वो लिविंग ग्रुप पे ही तो प्रोपोर्शनल है। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, जितना जल्दी वो निकलेगा उतना ज्यादा रेट होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यहाँ क्या है सर, इस वाले सवाल में क्या था, कहाँ है सर वो सवाल? यहाँ जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा? आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर Cl है, तो क्या होगा? राइट ज्यादा हो, इस वाले का रेट ज्यादा होगा, सिंपल, जल्दी निकलेगा, जल्दी अटैक। यहाँ देखो, अरे बोलो भैया यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या है, कुछ सोचो भाई। ये रेजोनेंस बेंजीन वुंजीन नहीं है, ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, बेंजीन मत समझ लेना, ये नहीं समझ लेना इसको, ठीक है? तो ये आप खुद करना घर पे होमवर्क पे, लल्लू सवाल, ठीक है? क्या बोल रहा है आपसे? SN2 अल्काइलाइड दे रखा है, एक्सपेक्ट टू रिएक्ट रैपिडली। देखो क्या बोला उसने, रिएक्ट रैपिडली। रिएक्ट रैपिडली मतलब रिएक्ट मोर, मतलब रेट की बात कर रहा है वो, बेसिक बात कर रहा है रेट की, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, कितने मेंबर की देंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे सर वाह, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, लीविंग ग्रुप यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। अरे सर यहाँ पर भी तो ब्रोमीन है, चारों में ही लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है। यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है सर। देखो कार्बन पर ब्रोमीन, और वो सिर्फ एक ही कार्बन, सॉरी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। अरे बेटा क्या बात कर रहा है तू? अरे बेटा ये जिस कार्बन पर ब्रोमीन है वो तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इससे वो कितना से डजंट मैटर, ठीक है? ऐसे भाई ऐसी चीजें मत करा कर दो, ऐसे लल्लू सवाल मत पूछा करो मुझसे, मुझे पता है तो जान के ऐसे, ठीक है? तो ये 1 डिग्री है, ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री है ये कितने डिग्री है जिस पर ये जुड़ा है? सर ये भी तो 2 डिग्री है। अच्छा ये कितने डिग्री है? सर ये तो 3 डिग्री है। मतलब मुझे ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा 1 होगा, और सबसे लास्ट में 4th होगा, और सेकंड और थर्ड में क्या होगा? अच्छा अच्छा, ये तो 2 अलग अलग सवाल हैं क्या? अरे ये, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह सर वाह, मौज कर दी। ये तो बेटा 2 अलग अलग सवाल हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो अलग ही सवाल है, ठीक है? तो यहाँ देखो रेट ऑब्वियसली बेटा 1 ग्रेटर देन 2 होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ देखो इस वाले में, यहाँ देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो 2
डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा 1 ग्रेटर देन 2, इसका रेट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इधर देखो लीविंग ग्रुप ब्रोमीन, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन, ब्रोमीन ही है। यहाँ क्या है, ये क्या है सर, अरे बोलो बोलो 1 डिग्री है, ये भी तो सर 1 डिग्री है, क्या लगता है, अरे बोलो बोलो बोलो, ये अच्छा, ये देखो थोड़ा सा ठीक है, चलो 4 मार्क करना इसको। यहाँ देखो बेटा ये भी तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी ब्रोमीन है। अब एक बात बताओ, जब बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा अटैक करने इस वाले कार्बन पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने यहाँ पर आएगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है, देखो ब्रांचिंग नहीं है, देखो यहाँ ब्रांचिंग आ रही है, यहाँ ब्रांचिंग दूर है, यहाँ ब्रांचिंग पास है, थोड़ा सा यहाँ पर 1 डिग्री होने के बाद भी, 1 डिग्री होने के बाद भी हिंड्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट यहाँ जो CH3 है ब्रांचिंग पास है, एक तरफ थोड़ा सा ना क्लाउड इलेक्ट्रो डेंसिटी भीड़ भड़का यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, और थोड़ा सा दूर है तो दूर, अरे दूर दूर ही है, अरे भैया दूर दूर रहो। ये यहाँ पर बेटा ऑर्डर रहेगा 1 ग्रेटर देन, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सही है। SN1 हो गई, SN1 करिए जी, क्लियर है यहाँ तक बात आपको, अरे बोलो भैया क्लियर है यहाँ तक बात। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर हमको फीलिंग के साथ हमको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बेटा हम इस चीज को यहाँ पर खत्म करते हैं SN2 को। नेक्स्ट क्लास में हम इसका छोटा भाई SN1 रिएक्शन को पढ़ेंगे, तो इससे भी आसान है। आज के बाद SN2 का कीड़ा दिमाग से निकाल देना। 5 चीजें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को बढ़ाएगा। 1 डिग्री वाले में क्योंकि हिंड्रेंस कम है होगी, लीविंग ग्रुप आई है तो बढ़िया है, और क्या है न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, तो भाई तो बस बस यही था आपका SN2। और क्या होगा, इन्वर्जन होगा, पीछे से अटैक होगा, ठीक है। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम बेटा SN1 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आई होप आपको बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय बाय।